Hello everyone, good morning my dear friends. Welcome to my channel Shubh Blessing. Today I'm going to do your weekly reading for the week of 16th May to 22nd May. इसके पहले विश यू वेरी हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन ही गौतम बुद्ध के अवतार लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और पूरी दुनिया को शांति प्रेम दिया। तो आज के दिन बोध गया में उनको बौद्धि के नीचे बुद्धित्व की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, तो इसी पूर्णिमा को बहुत सारी जगहों पर हम पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस दिन सूर्योदय से पहले आप स्नान करें और पवित्र नदियों में स्नान भी कर सकते हैं। ईशान कोण में एक चौकी पर लाल, सफ़ेद या पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को आप स्थापित करें। ठीक है, और उसके बाद में भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें आप चंदन, अक्षत, फल, पंचामृत, फूल, कुमकुम, केसर, नारियल, पीताम्बर, इन सब चीज़ों को आदि आप अर्पित कर सकते हैं। और जल से भरा घड़ा, ठीक है, और सत्तू, पकवान और ये सब दान भी आप आज के दिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के दिन धन प्राप्ति के लिए अगर आपको पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आज के दिन अगर हम बात करें कि किस दिन आप पूजा कर सकते हैं, तो हिंदू मान्यता के अनुसार आप भगवान विष्णु की पूजा आज अगर अच्छे से करेंगे और चंद्रदेव की भी पूजा करेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फल प्राप्त होंगे। और दोपहर में किसी भूखे को अगर आप भोजन करा सकते हैं, मंदिरों में दान कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। दूध और खीर पर्टिकुलरली का ध्यान आप करेंगे तो आपके जो भी चंद्र दोष हैं वो आज के दिन समाप्त हो जाएंगे। शुभ कार्यों के लिए भी आज का दिन सर्वोत्तम है और अगर पितृदोष है उसके निवारण के लिए भी यह दिन बहुत उत्तम है। तो इस दिन आपको भगवान विष्णु की आराधना करने से आपका जो भी ग्रह दोष है यानी कि वास्तु दोष है वो भी आपका बिल्कुल सेटल हो जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं वीकली हॉरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल 16 मई से 12 मई तक। तो पहले मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं वो है एरीज राशि का। तो इसमें ये बोल रहा है कि दिस वीक आपको बहुत अच्छा फॉर्चून आएगा। अगर आप वेट कर रहे थे कि भगवान आपकी बातों को सुने, आपकी मेहनत को देखें, तो वो होने वाला है। बहुत सारा कार्य भी आएगा। द लॉट ऑफ गुड लक इज़ गोइंग टू कम। यू गोइंग टू मेक ह्यूज प्रोसेस ऑन प्रोग्रेस ऑन द प्रोफेशनल एंड पर्सनल फ्रंट। ठीक है, बट जस्ट ensure दैट you कीप योर गोल्स इन योर माइंड। आप कम्युनिकेट करें, ठीक है, अपने टेंशन को थोड़ा सा माइंड से हटा के रखें एंड don't feel too energetic also and don't feel too low also। ठीक है, तो बैलेंस बना के चलें। और अगर आपके वर्क प्लेस में कोई लोग हैं जिनके साथ में आपका या किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। कोई भी ऐसी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें। ठीक है, हेल्थ वाइज मुझे दिख रहा है आपका बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। आप पॉजिटिव रहेंगे, पूरा हफ्ता ही आपको अच्छा रहेगा। और रिलेशंस में भी यू विल हैव अ गुड टाइम विद योर पार्टनर। इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू समवन, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू समवन एंड यू कैन फील पॉजिटिव अबाउट इट एज़ वेल। ठीक है, तो उसमें आपको बहुत एक अच्छी सी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। ठीक है, सो अब हम करते हैं रीडिंग फॉर द वीक ऑफ 16th May to 22nd of May फॉर टॉरियंस यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए ये दिन कैसा रहने वाला है। ओके 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 सो टॉरस राशि के लोगों के लिए मेरे को जो यहाँ दिख रहा है वो ये है कि आपको हो सकता है कि
इस आने वाले वीक में कुछ आपको सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग करने पड़ जाए। अगर आपका मन नहीं भी होगा तो भी आपको हो सकता है यू माइट डू इट। सो इफ़ यू हैव बीन सेविंग फॉर अ टफ वीक, ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर एक्स्ट्रावेगेंट साइड, ठीक है। आप लवली ट्रीट ख़रीद सकते हैं, किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं, उनके लिए आप बहुत अच्छा पैसा खर्चने का सोचेंगे। So this whole week I see that you will be occupied, you know, there will be career opportunities for you, you will spend good time with people, but just make sure that you don't offend anybody, okay? You just make sure that you feel better and just maintain a respectful and humble demeanor. I do see new possibilities, you can plan for the future, okay, and whatever good things you have done, people will look forward to you, but just that मेक पे एफर्ट्स एंड बी पेशेंस आपको इस वीक रखना पड़ेगा, चाहे रिलेशंस में, चाहे हेल्थ में। हेल्थ भी मेरे को ठीक लग रही है आपकी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एंड there will be changes, you know, so if you you've done some investment, then you know there is a dream which is going to be fulfilled, and in relations also you've invested a lot, आपने efforts डाले हैं, तो अब उसके results आएंगे, लेकिन थोड़ा patience आप रखिए, ठीक है। Thank you very much Taurus, we will meet next week, okay? Okay, और अब हम करते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के जातकों का ये वीक कैसा रहने वाला है। जेमिनाई मिथुन राशि के जातकों का ये वीक कैसा रहने वाला है। ओके, सो मिथुन राशि के जातकों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आने वाला वीक में देखिए आप बहुत विक्टोरियस होने वाले हैं। योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट्स, बट यू विल ऑल्सो फेस चैलेंजेस, ओके। सो जस्ट सी दैट हार्ड वर्क दैट यू हैव डन, उसमें आपको क्या होने वाला है, तो वो आप जब देखेंगे, आप रिलैक्स करेंगे, तो आपको आपका कार्य दिखेगा। लेकिन आपको अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को मेंटेन रखना है, ओके। सो नाउ यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ, अगर आप सोच रहे हैं न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का, तो वो भी आपके लिए बहुत फेवरेबल है, एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस। आपके फैमिली बिजनेस अगर आप करते हैं तो दैट विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम योर एफर्ट्स। अभी जो आपकी प्रेजेंट जॉब है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या इफ़ यू वर फेसिंग सम प्रॉपर्टी रिलेटेड डिफ़िकल्टीज, दैट विल ऑल्सो बी rectified, ठीक है। spend more good time with your family, you know, you have been waiting for that, and your ancestors, your forefathers are watching over you, उनकी blessings आपके पास हैं और आपको उनका बहुत प्यार भी मिलेगा, ठीक है। तो उनकी blessings को साथ में रखिए, एंड अपनी फैमिली के साथ में आप कनेक्शंस बनाइए। एंड इट्स ऑल्सो एडवाइजिंग कि चैलेंजेस आएंगे, बट आप अपने विल पावर, विट और डिटर्मिनेशन के साथ उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। सो अपने माइंड का मेंटल पीस बनाए रखने के लिए, या अपने अच्छे कार्यों को लेने के लिए आप चैरिटी और अगर स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो डोंट वरी टू मच, ठीक है। सो देर इज़ गुड टाइम कमिंग अप। और रिलेशंस में भी मुझे लग रहा है कि इफ़ देर इज़ मनी स्पेंडिंग टू स्पेंड हैविंग जेनरसिटी एंड गुड टाइम विद अदर्स, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। वी विल मीट नेक्स्ट वीक जेमिनी, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैंसर या कर्क राशि के जातकों की हम रीडिंग करते हैं। कर्क राशि के जातकों का ये वीक कैसा रहने वाला है, लेट्स डू दैट। 16 मई से 22 मई तक। ओके, सो कर्क राशि के जातकों का जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वो ये दिख रहा है कि देखिए, इफ़ यू हैव मेड सम इन्वेस्टमेंट्स, ओके, देन दिस इज़ अ फेवरेबल टाइम।
what you can do is that don't trust anyone blindly. Okay, so कुछ भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, कुछ डॉजी डील्स आप करना चाह रहे हैं, आप नहीं करेंगे. करियर में भी प्लीज़ मेक श्योर दैट, ऑब्वियसली आज पूर्णिमा है और इस वीक पूरा इफेक्ट रहेगा उसका, सो दैट माइट अफेक्ट योर माइंड ऑल्सो, बट बी केयरफुल, बी वॉचफुल ऑफ द पीपल अराउंड यू. ठीक है, और अपने आप को बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन लेके ही कोई डिसीजन लेना है, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन भी आगे लीक आउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो जो भी आपकी स्टेजेस हैं बिज़नेस की, उसको अच्छे से एवेलुएट कीजिए, उसको स्ट्रेटजाइज कीजिए एंड देखिए कि कहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हैं. फाइनेंसेस में आई डू सी कि आपको चैलेंजेस आएंगे अभी, एंड यू हैव टू बी अगेन वॉचफुल, एज आई सेड, बी केयरफुल. हो सकता है कि you may have income, but at the same time expenses are also going, so you're finding it a bit difficult for the coming week. So why don't you take advice of some financial advisor? ठीक है, that will also allow you to build more funds and a secured financial life. ठीक है, relations में I see a very beautiful week coming ahead. It will be very filled with love, partnership, affection and care towards each other. Your partner, your lover or your family members, they will support you in achieving your goals and love way. So luck will be by your side. If you are seeking attention of someone, so that also you will get, but just spend this time beautifully, okay, and try to make best use of it and try to celebrate life. So try to do things म्यूचुअली. जैसे कभी कभी हम सोचते हैं हम अकेले कर लेंगे, तो इस बार आप अपने पार्टनर के साथ करने की कोशिश कीजिए. टाइम है आपके पास, यू नीड नॉट वरी ऑन दैट. और सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ में अगेन आपको अपने इमोशंस को चेक में रखना है. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर इमोशंस. इफ़ देयर इज़ एनी डिसीजन देन यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू हैव अचीव दैट लेवल, यू कैन डू दैट वर्क, बट इमोशंस को कंट्रोल में रखना है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी हाउ इज़ गोइंग दिस वीक गोइंग टू बी फॉर आवर डियर लियोज़. ओके डियर लियोज़, व्हाट आई सी हियर, यानी कि सिंह राशि के जातकों का, देखिए आप कार्य करने में तो बहुत सक्सेसफुल हो ही सकते हैं. अगर कोई बिज़नेस है उसकी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बट जो एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है वो है कि आपके रिलेशंस में देयर इज़ सम प्रॉब्लम which is really affecting you a lot, and that you have to really look forward to in this coming week, because अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. So all you have to do is be more careful towards the relations with your family members, with people alike, and अगर आप उस पर ध्यान दे देंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी. Of course this week is going to be very burdensome for you. वर्क वाइज मुझे दिख रहा है बहुत बर्डन होगा, बहुत कार्य करना पड़ेगा. तो अगेन मैं एडवाइस करती हूँ कि आप प्लीज़ अपने काम को डेलीकेट कीजिए, सारा काम आप एक साथ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो ट्रीट पीपल विद काइंडनेस. आपको चैलेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर का भी ध्यान रखिए. ओके, उनको अलाउ कीजिए कि वो आप अपने सेंटिमेंट्स आपको एक्सप्रेस कर सकें. व्यू पॉइंट्स के लिए आप ओपन माइंड रखिए. एंड हेल्थ भी मुझे आपकी जो अभी दिख रही है वो पॉजिटिव है, बट इट्स गोना बी अ रोलर कोस्टर बट लाइट वन. सो वर्क हार्ड करना है आपको, और आप चैलेंजेस को भी ओवरकम कर सकते हैं विद confidence. Okay, so now next we are going to do the reading for the week of 16th May to 22nd May for our dear Virgos, यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है.
इनका करियर कैसा रहने वाला है, इनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है, इनका हेल्थ कैसी रहने वाली है कन्या राशि के जातकों की, और इनके रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं कन्या राशि के जातकों की। ठीक है, सो वर्गो कन्या राशि के जातकों का मुझे ये दिख रहा है कि दिस वीक इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव। करियर वाइज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी, तो वो थोड़ी अपॉर्चुनिटी दूर है, मे बी अ न्यू जॉब और एनीथिंग, सो यू हैव टू बी पेशेंट। ठीक है, टेक सम सीनियर एडवाइस। आप एफर्ट्स डाल रहे हो, रिजल्ट्स विल शो ऑफ, डोंट वरी, एंड जस्ट डो नॉट फील रिमोर्सफुल about how you spent your money this week. So you have done a lengthy period of hard work, so now you deserve a well deserved recognition also. लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम मत कर दीजिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। हेल्थ में मुझे लग रहा है कि अगर अननेसेसरी कोई नेगेटिव हैबिट्स आपने डेवलप कर ली हैं तो उन नेगेटिव हैबिट्स को छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपके लिए घातक हो सकती हैं एंड आपको और प्रॉब्लम कर भी सकती हैं। ठीक है, रिलेशंस में थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव, बट प्लीज़ डोंट ऐड कन्फ्यूजन टू योर रिलेशंस, है ना। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी के पास्ट के बारे में कुछ जान रहे हैं या कुछ भी आपको अपने पार्टनर के बारे में पता चला है तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो अगर आप इतना एनालिसिस करेंगे तो आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाएंगे। सो जस्ट मेक श्योर इन योर माइंड कि ठीक है, मैं आगे फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, और नेगेटिव हैबिट्स अपनी सारी ड्रॉप करके पॉजिटिवली लेके, और ऑब्वियसली फ्यूचर को माइंड में रखते हुए ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। सो यू कैन गो टू अ स्पा, गेट अ मसाज डन, यू कैन गो फॉर अ वेकेशन ऑल्सो इफ़ यू वांट टू। इस तरह से आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए। ठीक है, सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि लिब्रा राशि के जातकों का, यानी कि तुला राशि के जातकों का कमिंग वीक कैसा होने वाला है। लिब्रा यानी कि तुला राशि के जातकों का कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। तो फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं, करियर कैसा रहने वाला है, ओके। सो तुला राशि के जातकों का जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि दिस वीक आपको अच्छा लगेगा जो भी आप अकम्प्लिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, आपको हेल्थ पे ध्यान रखना है, कोई सिली मिस्टेक्स या कुछ ऐसा इग्नोरेंट बिहेवियर नहीं करना है टुवर्ड्स हेल्थ जिससे आपको हो। सो यू कैन ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, और आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, जॉगिंग करते हैं तो जॉगिंग करिए, लेकिन इंजरीज़ ओवर एक्सेसिव भी मत कर लेना। इंजरीज़ वगैरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, सो लॉन्ग वॉक इज़ वेरी गुड फॉर यू, फिज़िकल एक्टिविटी, उससे आपको माइंड को भी रिलैक्स मिलेगा। सो देयर इज़ वर्क, यू माइट बी फीलिंग कन्फ्यूज्ड करियर वाइज में, या अगर कोई दो ऑप्शंस हैं जिनके बीच में आपको डिसीजन लेना है तो इस वीक आपका थोड़ा सा माइंड विचलित रह सकता है। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो पूर्णिमा का वीक है इसकी वजह से ये एनर्जीज़ ऐसे आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। सो ये वीक आपको पेशेंटली निकालना है। और फाइनेंसिस में भी जो भी जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे दे विल स्टार्ट शोइंग रिजल्ट, सो यू डोंट हैव टू बॉदर मच, जस्ट कीप पेशेंस। और रिलेशंस में अपना फोकस रखिए, अपने आगे मार्च करते रहिए करियर में, एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट वी आर लुकिंग फॉर द स्कॉर्पियंस। ओके, स्कॉर्पियंस का ये आने वाला वीक कैसा रहने वाला है, अब हम ये देखते हैं, यानी कि वृश्चिक राशि वालों का वीक कैसा रहने वाला है। ठीक है, उनका करियर कैसा रहने वाला है, और उसके बाद में वृश्चिक राशि वालों का फाइनेंस कैसा रहने वाला है आने वाले वीक में।
सो कन्या राशि के जातकों का मुझे ये दिख रहा है कि आपको दिस वीक दे विल बी गुड हेल्थ, ओके, थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, okay, and career wise, if you are planning to make some future goals, तो this week is very favorable for you. और लव लाइफ भी आपकी अच्छी चल रही है, सो इफ़ यू वांट टू स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स, विद योर सिस्टर्स, विद पीपल फ्रॉम योर पास्ट रिलेशंस, मतलब लव एंड रिलेशनशिप्स को मैं कंबाइन देखती हूँ तो बहुत पॉजिटिव टाइम है, तो स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद पीपल अराउंड यू. करियर वाइज डोंट गिव अप. If there is something which is not giving you good results, if you're feeling कि things are not going in your favor, तो आपको बस गिव अप नहीं करना है, अभी आगे बढ़ते जाइए, बीच में मत छोड़िए. एंड बी केयरफुल ऑफ एनी डिसेप्शन. कोई इंसान हो सकता है कि आप उस पर बहुत विश्वास कर रहे हैं बट वो आपको ध्यान नहीं दे रहा है, या हो सकता है कि आपका खुद का ही मन कर रहा है कि मुझसे चीज़ें नहीं हो रही हैं तो मैं इसको कैसे आगे कंप्लीट करूं. सो यू मे बी फीलिंग टायर्ड. सो व्हाट यू कैन डू इज़, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बिकॉज हेल्थ में मुझे मेजरली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ही दिख रहे हैं, जिसमें अज्ञान पूर्णिमा और फुल मून के अराउंड इन्फ्लुएंस होती है माइंड, एंड यू नो आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स डेवलप होते हैं. तो इसमें आपको मेडिटेशंस और योगा बहुत हेल्पफुल होता है. ठीक है, सो यू हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस फॉर एंटरटेनमेंट. आप करिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, लव रिलेशंस को एंजॉय कीजिए. इस वीक वी विल मीट नेक्स्ट वीक. टेक केयर. सो हाउ इज़ दिस वीक गोइंग टू बी फॉर आवर डियर सैजिटेरियस, यानी कि धनु राशि के जातकों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं. 16 मई से 22 मई तक. और उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है और उनके रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं. ओके, सो सैजिटेरियस और धनु राशि के जातकों, मेरा ये आपको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए. ठीक है, आपको बेनिफिशियल चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंशियली. अगर आपको ट्रबल हो रही है तो पेशेंस रखने की ज़्यादा ज़रूरत है. आपके करियर में चेंजेस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे, बेनिफिशियल चेंजेस दिख रहे हैं मुझे. ठीक है, आप जो बेनिफिट्स या इन्वेस्टमेंट्स में आप बेनिफिट्स को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो थोड़ा अभी डिले हो जाएंगे. बट दिस वीक इज़ गुड फॉर स्पिरिचुअलिज्म. कभी कभी ऐसे स्टेजेस हमारी लाइफ में आते हैं कि यू नो थिंग्स begin to transform and change. So that is the time when you can actually think of reinventing yourself, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द कोर लेवल, जो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं, बिलीफ सिस्टम है, उस पर आप ध्यान दे के अपने आप को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो ट्राई टू बी मोर स्पिरिचुअल, कनेक्ट विद गॉड. डोंट फील इरिटेटेड एंड डिप्रेस्ड. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो बस अपनी मिस्टेक से सीखिए और फ्यूचर के लिए रियलिस्टिक जजमेंट्स करिए. देखिए, इवन इन वर्क प्लेस आप अगर एक रिजिडिटी और एक होता है स्टेबल स्ट्रक्चर बना के चलेंगे अपने करियर को लेके, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, रिलेशंस में येस, अगेन आई वुड से that if you think that somebody is very good and you want to move forward with that person, then you can just kickstart, या कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बन सकता है, चाहे दोस्त, चाहे रिलेशंस या लव में. if you are single you can meet your partner, but all it is advising you is that be more realistic और तब जजमेंट्स करिएगा, जोश में आप डिसीशंस मत लीजिएगा. ठीक है, सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक सैजिटेरियस. और अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न और मकर राशि के जातकों का आने वाला वीक कैसा होने वाला है, उनका करियर कैसा होने वाला है और उनकी फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है आने वाले वीक में, उनके लव रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं. ओके, ऑलराइट. सो मकर राशि के जातकों के लिए जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि देखिए, दिस वीक अगेन
पूर्णिमा की एनर्जी है तो आपका माइंड थोड़ा सा केओटिक रह सकता है, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए दिस इज़ ऑल सेल्फ इम्पोज्ड। आपने अपने आप को ही इतनी चीज़ों में बांध दिया है कि आप उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है दैट यू आर some kind of a victim या you are feeling really helpless in your situation, but don't worry, ये 7 to 8 days की एनर्जी है, ये रिलीज़ हो जाएगी। तो करियर में भी आप ऐसे अपने आप को बाउंड या हेल्पलेस मत फील करिएगा। आप नॉलेज गेन करिए, किसी एक्सपर्ट से आप गाइडेंस लो, कोई सीनियर है, कोई आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, तो उनसे आप नॉलेज लीजिए और अपना इंटरेस्ट जो है, जो जहाँ आपको अच्छा लगता है उस पे आप फोकस कीजिए। यू विल बी एबल टू ऑब्टेन न्यू गुड्स, ठीक है। और जो भी आपने हार्ड वर्क किया है वो मिलेगा, लेकिन अगेन टीम वर्क पे आपका फोकस होना चाहिए। फाइनेंशियली आप बिल्डिंग कर रहे हैं मनी की, बट हो जाएगा। सो दिस वीक यू माइट फील समवॉट बोर्ड ऑल्सो, सो बट थोड़ा क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना है। टीम मेंबर्स के साथ में, अच्छे कलीग्स के साथ में, रिलेशंस फैमिलीज़ में आपको अच्छा बना के रखना है। सो मेरे को जो ज़्यादा हेल्थ में दिख रहा है वो आपके इमोशंस पे दिख रहा है, दैट यू हैव टू वर्क एंड अपने आप को फ्री करिए, ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। एंड बिज़नेस आपका ठीक चल रहा है अगर आप बिज़नेस करते हैं तो, एंड वर्क ऑफ आउटसोर्सर्स अगर है वो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। रिलेशंस में आप प्लीज़ कम्युनिकेशन पर फोकस करिए, जितना आप लोगों से बात करेंगे, अपनी बात आगे रखेंगे, खुलकर आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, उतना आपके लिए रास्ते खुलेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, प्यार से, एक होता है ना लेवल ऑफ कम्युनिकेशन को हमें इम्प्रूव करना है लोगों के साथ, तो उससे आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा, ठीक है। वी विल मीट नेक्स्ट वीक कैप्रिकॉर्न, एंड नाउ वी विल सी फॉर द एक्वेरियस। फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के जातकों का ये वीक कैसा रहने वाला है, अब हम देखने जा रहे हैं। ओके, सो कुंभ राशि के जातकों का करियर में मुझे दिख रहा है, देखिए आपने एक लेवल अचीव किया है, ठीक है, और आपकी करिश्मेटिक एनर्जी है, आपको आपकी कंपनी से अच्छे रेवेन्यूज़ मिलेंगे, आप एक स्टेबल पोजीशन में हैं करियर वाइज, एंड यू विल आल्सो गेट न्यू प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं यू कैन डू दैट, एंड इफ़ यू आर प्रोन टू स्पीड प्रोसीजर एंड स्किप द, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको रश नहीं करना है कंक्लूजन्स पे, कॉशियस होकर आपको डिसीजंस लेने हैं, स्ट्रेटजीज़ बनानी है, एवेल्युएट करना है। फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एडवाइस ले सकते हैं। डोंट बी केयरलेस इन योर फाइनेंसेस ऑल्सो। सो अगर आप ज़्यादा लार्ज सम ऑफ मनी मैनेज करते हैं, वो मैनेज आपको मेक भी कर सकता है, ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है। सो इन हेल्थ में मुझे थोड़ा अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही है, और रिलेशंस में भी मुझे दिख रहा है कि हाँ आपका जो पार्टनर है वो आपको अटेंशन देंगे, अफेक्शन देंगे, बट अगेन जब इफ़ यू विल थिंक कि हमारा फ्यूचर साथ में है कि नहीं, तो फिर वो थोड़ा सा दूर कहीं जा सकते हैं आपसे। सो यू हैव टू जस्ट सो जस्ट ट्राई टू डोंट एनालाइज और evaluate थिंग्स टू मच। इट्स बेटर कि लेट थिंग्स फ्लो एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, ओके, एंड बी प्रैक्टिकल। Okay, so abhi don't jump into conclusions that what is the next step that we have to take and everything, but yeah, you can just keep moving forward and enjoying life at its best, but being cautious at the same time. Health की energy मुझे अच्छी नहीं दिख रही है dear Aquas, you need to be very careful. Suddenly कभी कभी होता है, you know, we are just following our dreams, doing the work that is coming to us, and we are not taking care of our health, and that is exactly what is happening with you, because last few months have been so eventful for you that you have forgotten to take care of your health. So this coming week you have to please make sure, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि you have to be careful कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई सडन डिजीज़ या प्रॉब्लम या पुरानी इशू आपकी क्रॉप अप ना हो जाए. So you have to be careful with that. Okay, so we will meet next week. एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल डू फॉर पाइसेस कि उनका आने वाला वीक 16 मई से 22 मई कैसा जाने वाला है, यानी कि मीन राशि के जातकों के लिए.
करियर कैसा होने वाला है। ओके, सो फॉर मीन पीपल, पाइसेस राशि के जातकों के लिए मुझे दिख रहा है कि देर इज़ अ पॉजिटिव वीक अहेड। करियर वाइज अगर आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे या कोई नया वेंचर स्टार्ट करने वाले थे, तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिले, या किसी को आप अप्रोच कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट इफ़ यू आर केयरफुल तो वो आप कन्वर्ट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको अपना टैलेंट्स डिस्प्ले करना है और उसको पॉजिटिवली करना है कि आपको अगर प्रमोशन मिलनी है तो आप मिल जाएं, ठीक है। रिलेशंस में वीनस इज़ ऑन योर साइड बट डोंट गिव अप, ओके, यू कैन हैव सम एक्साइटिंग थिंग्स, सो यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर आउटलुक टूवर्ड्स योर रिलेशंस, ठीक है। आप अपने में देखिए कि मैं क्या एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ कर सकती हूँ, अपने इमोशंस को देखिए कि हाँ बहुत नेगेटिविटी हो गई है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव टुवर्ड्स माई रिलेशंस एंड देन यू विल फील पॉजिटिव। सो यू नीड टू चेंज योर थिंकिंग टुवर्ड्स negativity and towards this change time where you know your love life is improving day by day. Finances ठीक है, you have achieved a level but please keep in mind that your financial goals are अभी थोड़ा सा मुझे दूर दिख रहे हैं, सो ज़्यादा आपको वरी नहीं करना है, just keep doing the good work, don't feel too much about your finances as well and you will feel good, so don't give up, ठीक है। और रिलेशंस में भी बी पॉजिटिव एंड डोंट गिव अप। और हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि अगेन बिलीफ सिस्टम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपका, अगर आप नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगा। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट नेक्स्ट वीक, टेक केयर, चाओ।